Hello everyone, I am Ankush and welcome back to the channel Umeed JEE, your one-stop solution for JEE preparation. So अब हम आज करेंगे illustrations based on logarithm. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो logarithm का थियरी वाला पार्ट था वो किया था, राइट, और उस पर बेस्ड कुछ illustration भी किए थे. इस लेक्चर में भी हम illustration ही करेंगे बेस्ड ऑन logarithm, बट उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, राइट. और हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो रेलेवेंट टू फिजिक्स है, ठीक है. अभी हम मैथ्स वाला पार्ट नहीं पढ़ने वाले, राइट, वो आप मैथ्स में पढ़ना. हम लॉगरिथम का वही पार्ट पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में रेलेवेंट है. फिर से मैं ये चीज बार बार इसलिए स्ट्रेस देके बता रहा हूं क्योंकि हम यहाँ फिजिक्स पढ़ना है, राइट, और फिजिक्स में जो भी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं वो हम पढ़ना है, राइट. और अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है कोई भी मैथ्स का तो आप मैथ्स को रेफर कर सकते हैं, राइट. फिजिक्स में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना रेलेवेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले ये फटाफट आप इंस्टाग्राम पेज है जिसको फॉलो कर लें, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस शीट मिलती रहेगी जिस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. माइंड मैप मिलेगा आपको, की नोट मिलेगा, क्लास का टाइम टेबल भी मिल जाएगा. तो सब कुछ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, राइट. और उसके बाद भी अगर कुछ बचे जाता है तो आप ये anandmoney.com वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. ये रहा पहला सवाल. यहाँ पे बेस दे देता हूँ, मैं बेस देना भूल गया, राइट. यहाँ पे बेस ले लो. लेट्स टेक बेस एज 10 10 10, राइट. सो यहाँ पे बेस जो है तीनों का कॉमन है. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखते से आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद आई होगी, राइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, राइट. इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, log टू द बेस 10 4/7 मल्टीप्लाई विथ 33/18, राइट. और ये एज इट इज आ जाएगा log 22/21 टू द बेस 10. ऑल राइट, यहाँ पे आ गए. अब इसमें फिर से हम क्या करते हैं, ये एक लॉग है माइनस ये एक लॉग है, तो हम वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं दोनों पे, राइट. तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, log टू द बेस 10 4/7 इंटू 33/18, और ये डिवीजन में चला जाएगा 22/21. ऑल राइट. अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 3 जा 21, 3 11 आ जाएगा. यहाँ 11, ये 2 हो गया, 2 हो गया, और ये तो बेसिकली आप जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा अंदर का आपका 1 बनने वाला है. ऑल राइट. तो अब लॉग 1 का अगर मैं लॉग लेता हूँ, बेस कुछ भी हो, राइट, तो ये हमेशा क्या आता है, 0 आता है. तो ये आपका 0 आंसर हो गया. तो पहला सवाल यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ. आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की है, वो सब आपको समझ में आया होगा, राइट. जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ यूज़ की है वो दो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट. एक प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है वो ये है, log टू द बेस a m इंटू n इज इक्वल टू log टू द बेस a m प्लस log टू द बेस a n. एक प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ की है, और एक और प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है डिवीजन वाली, log टू द बेस a m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a. ऑलराइट, ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज की और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 125 टू द बेस 5. तो इस क्वेश्चन को कैसे, log ऑफ log, यहाँ पे दो लॉग्स आ गए, राइट. तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, log ऑफ, राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं अंदर वाले लॉग से. तो जो सबसे अंदर वाला लॉग है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो देखें जरा, log 3 एज इट इज लिख देते हैं हम. log 5 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 को क्या मैं 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ. 5 आ जाए 25, 25 आ जाए 125, राइट. तो इसको मैंने लिख दिया 5 टू द पावर 3. ऑल राइट. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको याद आती होगी, राइट. कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ मैं लिख देता हूँ. जो प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए इस केस में, log
टू द बेस a x टू द पावर n, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर है x की वो पावर बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, log टू द बेस 3, ये 3 बाहर आ गया और यहाँ बच गया log 5 टू द बेस 5, राइट। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, log ऑफ a टू द बेस a, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 5, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा log टू द बेस 3 इंटू 3, log टू द बेस 3, राइट, log ऑफ 3 बेस टू द बेस 3, राइट। अब अगेन ये भी क्या हो जाएगा आपका, 1। सो आंसर क्या आ गया इसका, 1, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हमने यूज की थी वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया वो भी हमने देख लिया, राइट। आई होप आपको सारी स्टेप्स क्लियर होगी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x में, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, राइट। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम पहला तरीका लगाएंगे। तो पहला तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको log टू द बेस 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको log टू द बेस 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ये वाला जो टर्म है ना, ये ऑड वन आउट हो गया, ये थोड़ा सा अलग टर्म है, राइट। तो क्यों ना हम इस टर्म को भी वैसा ही बना दे जो बाकी के एक्सप्रेशन में है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो इसको भी अगर मुझे log में कन्वर्ट करना है, और ध्यान रहे उसका भी बेस क्या होना चाहिए, 3, तभी हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, log टू द बेस 3 स्क्वायर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये बेसिकली इसको हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये फिर से 2 ही आ जाएगा, राइट। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस log टू द बेस 3 27 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 4x प्लस 7, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आपका log टू द बेस 3 27 इंटू 9, राइट, 3 3 9 इज इक्वल टू log 3 4x प्लस 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 log है जिसके बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि 27 इंटू 9 मस्ट बी इक्वल टू 4x प्लस 7, राइट। आपको x निकालना है तो यहाँ से इजीली x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 27 इंटू 9 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 27 इंटू 9 माइनस 7 अपॉन 4। इसको आप सॉल्व कर लें, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ पे x ही आपको फाइंड करना है। तो ये तो हमारी फर्स्ट मेथड हो गई, फर्स्ट मेथड से हमने कर दिया। इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड भी है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑल्टरनेट मेथड। सो ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या हो जाएगा, जो लॉग लॉग वाली टर्म्स है ना उनको मैं एक तरफ ले आता हूं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 4x प्लस 7 माइनस log टू द बेस 3 27, ऑलराइट। अब यहाँ पे फिर से हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 27, ऑलराइट। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये है बेस, बेस की पावर मुझे 2 लेनी है, तो मुझे क्या मिल जाएगा रिजल्ट, 4x प्लस 7 बाई 27। ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन लगाई है, राइट। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, 3 टू द पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू
4x प्लस 7 अपॉन 27, राइट। तो फिर से ये आपका, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 इंटू 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 7, राइट। तो यहाँ से x आपका फिर से 27 इंटू 9 माइनस 7 अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दो मेथड से करके दिखाया है। जो मेथड आपको पसंद आए, जिससे आपका क्विकली आंसर आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक एक्स में एक्सप्रेशन है, राइट। उस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे फिर से आप देखें, log टू द बेस 3x प्लस 1 प्लस log टू द बेस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको हम फिर से यहाँ पे एक एडिशन वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका log टू द बेस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो log 3 यहाँ आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे फिर से हम बेसिक डेफिनेशन लगा देते हैं, राइट। यहाँ पे जो 3 है, इसकी पावर 1 जब हो जाएगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा 10, राइट। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 सॉरी इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, राइट। दिस इज 3। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो वैल्यूज आएगी आपकी। x इज इक्वल टू 0 आ गई एंड x इज इक्वल टू -4, राइट। अब यहाँ से एक वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना है। कौन सी रिजेक्ट होगी यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो x की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये x की वैल्यू हो जाएगी, राइट, तो इस x की वैल्यू को आप क्या करें, ऊपर पुट कर दें, या तो इसमें पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर दें। दोनों ही केस में लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये वाला जो वैल्यू है, इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको कराने थे। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिले, कहीं फिजिक्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ऐसी लॉगरिथम में आपकी कोई इक्वेशन आ गई जिसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वहाँ अटकेंगे नहीं और आप फिजिक्स में पूरा फाइनल आंसर निकाल पाएंगे, ऑलराइट। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।